पुश डाउन ऑटोमेटा। अच्छा जी, सबसे पहली बात यह है कि व्हाट इज पुश डाउन ऑटोमेटा। इससे पहले हमने देखा था फाइनाइट ऑटोमेटा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा का पर्पस क्या है, कोई बता सकता है? बेसिक पर्पस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा जी, एनीवन? सर हमारे जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनमें ये यूज किया जाता है। नहीं जी, देखिए सबसे पहली बात यह है कि देखिए मैंने आपके सामने स्क्रीन भी शेयर कर दी है। फाइनाइट ऑटोमेटा आर यूज टू रिकॉग्नाइज पैटर्न। क्लियर? यहाँ तक क्लियर बात? यस सर। देखिए हम ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा जो होते हैं वो एक्चुअली पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए होते हैं। ठीक, कोई स्ट्रिंग जो आप इस पे करते हैं, इनपुट स्ट्रिंग करवाते हैं, या तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है या रिजेक्ट कर देता है। क्लियर है यहाँ तक? भाई यस और नो बोलेंगे मेरे साथ? यस सर। फाइनाइट ऑटोमेटा का पर्पस जो है वो रिकॉग्नाइज करता है पैटर्न्स को। कोई हम उसको इनपुट करते हैं या उसको एक्सेप्ट कर लेता है या रिजेक्ट कर लेता है। क्लियर यहाँ तक? भाई यस और नो मुझे चाहिए होता है। यस सर। दो आदमी यस जो कहेंगे कितने टपल्स होते हैं? फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर कितने टपल्स होते हैं? सामने लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पे। कितने टपल्स होते हैं? 5 टपल्स। कितने? 5 टपल्स होते हैं, जिसमें पहला होता है क्यू, कैपिटल क्यू, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। दूसरा होता है आपका सिंबल्स, इनपुट सिंबल्स, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। सिग्मा जिसे बोलते हैं क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, एफ इज फाइनल स्टेट एंड डेल्टा इज ट्रांजिशन फंक्शन। यहाँ तक ओके? यस सर। अच्छा, आपके पास कुछ ग्रामर ऐसी होती हैं जो रेगुलर होती हैं। रेगुलर ग्रामर जो है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा है। लेकिन बाद ऐसी ग्रामर्स हैं जो कि रेगुलर नहीं होती, जैसे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? पुश डाउन ऑटोमेटा, पीडीए। अब आपको यहाँ तक बात समझ आई? यस सर। सर लास्ट रिपीट कीजिएगा। पुश डाउन ऑटोमेटा कब चाहिए? जब आपको रेगुलर ग्रामर होती है। जब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो तो फिर आपको पुश डाउन ऑटोमेटा चाहिए होता है। दिस इज द नीड ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा, पीडीए। पीडीए इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और टू रिकॉग्नाइज जो आपकी स्ट्रिंग्स होती हैं उसको करने के लिए आपको फाइनाइट ऑटोमेटा चाहिए होता है, सॉरी पुश डाउन ऑटोमेटा चाहिए होता है। क्लियर? यस सर। एक रेगुलर ग्रामर के लिए है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए। अल्लाह के बंदों कुछ थोड़ा सा अपने ज़हन को कॉम्प्रिहेंड कर लिया करो। अब सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमने फाइनाइट ऑटोमेटा बनानी है कि हमने पुश ऑटोमेटा यूज करनी है। तो ग्रामर के अलावा भी आप देखें ना, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद देखिए ये एग्जाम्पल है, ये जो मैंने हाईलाइट किया, आपको नजर आ रहा है ये जो हाईलाइट किया हुआ है? आपके पास एक लैंग्वेज है में जो स्ट्रिंग्स हैं वो a n b रेज़ पावर 2n होते हैं। सिंपल केस ये है कि जितने n होंगे, जितने a's होंगे उससे डबल b's होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 a's हैं उस स्ट्रिंग में तो 4 b's होने चाहिए, 3 a's हैं तो 6 b's होने चाहिए। ठीक है? तो आपका जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसमें आप देखें पहले ए होगा फिर बाद में बी होंगे, लेकिन दूसरी शर्त क्या है कि जितने एज हो उससे डबल बीज होने चाहिए। अब इसका रिकॉर्ड कौन रखेगा कि कितने एज हमने इनपुट करवा लिए हैं, स्ट्रिंग में कितने इनपुट हैं? मेरी बात समझ आ रही है?
सर दोबारा Yes, sir. बता दें। देखिए, अब इशू ये है कि जब आप इस लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें दो शराइत हैं, दो कंडीशंस हैं कि देयर मस्ट बी फॉलोड बाय ए के बाद भी आना चाहिए। एक बात ये है कि जितने नंबर ऑफ एज हैं उनसे डबल बीज होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर बात? Yes, sir. यस सर। देखें, यहाँ पर आपको ये रिकॉर्ड रखना होता है कि कितने एज इनपुट हो गए हैं। अब आपको ये रिकॉर्ड पता होगा तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इतने इनपुट बीज जो है डबल होने चाहिए। तो ये रिकॉर्ड कीपिंग कैसे होगी? बात समझ आ रही है? आपको एक और तरीके से बता देते हैं। पीडीए होता है और जो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा है, इसमें बेसिक फर्क क्या है? अगर आप देखें ना, इस नीचे वाले स्टैक वाले को उड़ा दें, ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हमारे पास जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसमें इनपुट टेप होती है, फाइनाइट और ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस सर। तो आपको पढ़ा दूँ तो आपको क्लियर होना चाहिए ना। आप जो आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा है, अगर हम उसमें स्टैक ऐड कर दें तो देन इट इज कॉल्ड पीडीए। दूसरी जो फर्क आपको पता लग गया कि जब आप इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो पीडीए के अंदर आपके पास एक स्टैक भी होती है। क्लियर? भाई मैं फर्क बता रहा हूँ दोनों का। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बेटा आप अपने पास एक पेन रखें, एक नोटबुक रखें और की पॉइंट्स नोट करें। अच्छा, दूसरी बात क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है, देखिए उसके नाम से जाहिर है कि वो फाइनाइट होते हैं, ठीक है। लेकिन तो आपके पास रिमेंबर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, डीएफए या फाइनाइट जो है वो फाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को रिमेंबर कर सकता है, जबकि पीडीए जो है वो आपके पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को रिमेंबर कर सकता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक ओके? यस सर। यस सर। अच्छा, इस चीज से हटके हम देखते हैं व्हाट इज स्टैक। स्टैक किसी को याद है? डेटा स्ट्रक्चर्स में हमने पढ़ी थी व्हाट इज स्टैक, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टैक? लिस्ट होती है सर। सर वैल्यू स्टोर करने के लिए लिस्ट होती है सर, लिस्ट। लिस्ट की कोई खास बात होती है? सर फर्स्ट इन लास्ट आउट का प्रोसीजर इस पे अप्लाई होता है। फीफो। ये एक लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं, लेकिन उसमें यह है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, आउट का। अच्छा, उसमें जैसे हमें जब पढ़ते थे कि घरों में जो प्लेट्स होती हैं, जो किचन के अंदर प्लेट्स रखी जाती हैं, आप देखें ना, जो पहले रखी जाती है वो बाद में उठाई जाती है, जो आखिर में सबसे ऊपर होती है वो पहले उठाई जाती है। तो ये भी रिजेम्बलेंस है, ये जो किचन के अंदर प्लेट पड़ी होती है और जो स्टैक का फंक्शन है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक इट्स ओके? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ओके सर। दूसरी एक टर्म्स थी जो हमने पढ़ी थी, पुश एंड पॉप। याद है किसी को? पुश एंड पॉप। पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है? सर पुश जो है ना एंट्री के लिए यूज होते हैं और पॉप जो उससे एंट्री मतलब आउटपुट लेते हैं। के लिए होता है। सर स्टैक में जो हमने वैल्यूज डालनी होती है तो पुश करते हैं और जब निकालनी होती है तो पॉप करते हैं। अच्छा, हमेशा जो टॉप ऑफ द स्टैक होता है वहां पर ही उसको पुश किया जाता है, मतलब उसको इंक्रीमेंट करके पुश किया जाता है, और जो टॉप पे होता है उसको पॉप किया जाता है। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. यस सर। अच्छा, यस सर। अब आपने एक और बात याद रखनी है कि आपका पुश ऑन ऑटोमेटा जो है कैन स्टोर एन अनबाउंडेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द स्टैक। ये आपके पास अनबाउंडेड इंफॉर्मेशन को कर सकता है। क्लियर? तीसरी चीज जो है, पॉइंट जो है, पीडीए इज मोर पावरफुल देन फाइनाइट ऑटोमेटा। पीडीए जो है वो ज्यादा पावरफुल है। जो लैंग्वेज आप एफए के थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो आप पीडीए के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जरा की पॉइंट जरा ध्यान में रखिए कि जो लैंग्वेज आप
फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वही आप पीडीए के थ्रू भी कर सकते हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। जरूरी नहीं है कि जो पीडीए के थ्रू हो वो फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू भी हो जाए। क्लियर? यहाँ तक ओके? यस सर। यस सर। अच्छा, अब हम जरा आते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा को जरा कंक्लूड करते हैं। आप मेरे साथ साथ रहिएगा और देखिए पहली बात क्या है कि पीडीए जो है वो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसको जो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की स्ट्रिंग्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए होते हैं। ठीक, इट्स ओके? एक बात क्लियर हो गई? अच्छा, जो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो फाइनाइट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, रिमेंबर कर सकता है, जबकि पीडीए जो है वो इनफाइनाइट अमाउंट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। दो बातें हो गई, ठीक है? पीडीए जो है इज इन्वॉल्व स्टैक। याद रखें कि एफए प्लस स्टैक इज कॉल्ड पीडीए। आपका फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, अगर आप उसके साथ स्टैक लगा देते हैं तो वो पीडीए बन जाता है। अगर आप ये सामने जो शक्ल नजर आ रही है, जो इनपुट टेप है, फाइनाइट कंट्रोल है और स्टैक है, अगर आप इसको देखें तो इसमें स्टैक न्यू ऐड हुआ है, बाकी तो वो एफए ही है। ऐसी बात है? ऐसी बात है? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, अब हम आते हैं, हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा में कितने टपल्स होते थे? कितने टपल्स होते थे? सर 5 5 यहाँ पर 7 होते हैं, यहाँ पर 7 होते हैं। 7 में 5 तो वही 5 वही है। अब देखते हैं दो एक्स्ट्रा कौन से हैं। अच्छा, Q इज सेट ऑफ स्टेट्स जो कि पीडीए में भी है और फाइनाइट ऑर्डर में भी है। अच्छा, आपका जो सिग्मा है द इनपुट सेट वो वहां पर भी होता है और इस पे भी होता है। तीसरे को हम छोड़ जाते हैं, इसको टाउ बोलते हैं। टाउ A2 इनिशियल स्टेट यहाँ पर भी होता है, वहां पे भी होता है। Z जो है ये यहाँ पे है, इसको भी बाद में देखेंगे। फिर फाइनाइट सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट और आपके पास डेल्टा है मैपिंग फंक्शन, यहाँ पर भी होता था। तो देखिए 5 चीजें जो वहां पर थी वो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। यहाँ कौन से दो सिंबल्स एक्स्ट्रा हैं? सर दो थर्ड कौन से? वन एंड फिफ्थ वन। ताऊ बोलते हैं इसको, ताऊ। ताऊ ताऊ, ताऊ। आप ताऊ कह सकती हैं इसको। अच्छा, जी एंड ताऊ। ताऊ। ओके सर। ताऊ, ओके सर ताऊ। ताऊ नहीं के, ताऊ तो हमारे अपने अंकल को कहते हैं ना, यहाँ ताऊ नहीं कहना इसको, ताऊ। अच्छा, अब Z क्या है और ये टाउ क्या है? Z जो है एक्चुअली ये आपके पास स्टार्ट सिंबल होता है इन स्टैक। स्टार्ट सिंबल या इसकी जगह बाहर जगह पे आपको बाहर स्क्रिप्चर्स में डॉलर साइन भी मिलेगा, Z0, और इसको डॉलर साइन भी लगाते हैं। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? भाई यहाँ तक यस ओके? सर। अच्छा, यस सर। हम आगे चलते हैं कि ये जो टाउ है, टाउ किसे कहते हैं? ये भी एक इनपुट सिंबल्स का सेट होता है, ये भी एक सिंबल्स का सेट होता है। ये वो सिंबल्स होते हैं जो हम स्टैक के अंदर पुश करते हैं। जरूरी बात है, जो पुश करेंगे उसे पॉप भी करेंगे। आप सिंपल ये याद रखें कि टाउ इज द सेट ऑफ सिंबल्स विच विल बी पुश्ड ऑन स्टैक। इट विल बी पुश्ड ऑन स्टैक। जरा यहाँ पे रुक के फिर एक दफा देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मल डिफिनीशन पीडीए की क्या है कि देयर आर 7 टपल्स। 5 तो वही हैं जो कि हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा के होते हैं, जैसे Q, सिग्मा, नॉट, F एंड डेल्टा। न्यू सिंबल्स, वन इज Z, Z0 भी इसको बाल जगह पे लिखा मिलेगा और बाल जगह पे डॉलर में मिलेगा। तो दिस इज द स्टार्ट सिंबल विच इज इन द टाउ। टाउ इज द सेट ऑफ सिंबल्स, ठीक है जी, विच कैन बी पुश्ड। यह भी आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इसको अभी आप छोड़ दें, आप एग्जाम्पल पे आ जाएं। ये तो अपने पास लिख लेंगे, नोट कर लें। डिजाइन अ पीडीए फॉर एक्सेप्टिंग अ लैंग्वेज। नोट कर लें।
क्या नोट करना है? ये आपने नोट कर लिया? सर कर रहे हैं। जी सर। अच्छा, देखिए जी, अब यहाँ हम देख रहे थे अपना फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर जो ट्रांजिशंस होती हैं वो कैसे होती थी कि इफ वी आर एट क्यू नॉट इनपुट सिंबल इज ए देन यू कैन गो टू Q1, ऐसा होता था भाई, मेरे साथ साथ चले ना। वहां पे क्या सिंबल हम लिखते थे, याद है किसी को? सर एक तरफ उसको भी खोलें फिर ज्यादा इजी हो जाएगा। मैं बताता हूँ जी आपको, मैं आता हूँ, मैं आपके सामने ये ओपन कर देता हूँ कि आपको जरा क्लियर हो जाए, क्योंकि हमें जब तक कोई चीज़ सामने नहीं होती हम उसको देखें। जब फाइनाइट ऑटोमेटा आप बनाते थे, देखें वही चीज़ यहाँ पे इनपुट टेप वगैरह सारी चीज़ें उसी तरह हैं। ये आपके पास ट्रांजिशन डायग्राम, देखें ये आपके पास ट्रांजिशन डायग्राम बनते थे इस तरह। Q नॉट इफ इनपुट सिंबल इज 1 एंड 2, तो आप जरा एक स्टेट बनाएं Q नॉट एंड Q1 और एक ट्रांजिशन लिखे, मैं बाद में उसको बताता हूँ। Q नॉट एंड Q1 आप बना लें अपने पास। Q नॉट एंड Q1 बना लिया, एक को Q नॉट को स्टार्ट सिंबल कहें, एक ट्रांजिशन दे दें, एरो का निशान दे दें। शाबाश, क्लियर? लिख लिया? यस सर, लिख लिया। अच्छा, अभी आपके पास दो स्टेट्स हैं, Q नॉट इज स्टार्ट स्टेट एंड Q1 इज फाइनल स्टेट, और दरमियान में आपने एक एरो लगाया हुआ है। एरो के ऊपर आप लिख दें ए, एरो क्या लिख दें? ए, जस्ट ए। मेरे साथ साथ लिखेंगे तो आपको समझ आएगी, वरना समझ नहीं आएगी आपको। इट्स ओके, यहाँ तक Yes, क्लियर? sir. व्हाट Yes, इज sir. इट? व्हाट इट? ये क्या है? इट इज द फाइनाइट ऑटोमेटा। ये क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा। Finite automata. अच्छा, अब आप जो है ना दोबारा नीचे दोबारा दो स्टेट्स बनाएं, ए बी स्टार्ट स्टेट, और Q नॉट और Q1 बनाएं, Q नॉट और Q1 बनाएं दोबारा नीचे। आज एक स्टार्ट स्टेट है, एक एंड स्टेट है। मैं बताता हूं कि आप इसमें कैसे इसको पुश डाउन रोटेटर में क्या करते हैं। बना दिया आपने? बना लिया Yes, सर। sir. अच्छा, देखिए अब आपने इस पे लिखना कैसे है, मैं जरा ये बताता हूं आपको। आप लिखेंगे A, B, C, ट्रांजिशन ये बना दें, जहां आपने A लिखा था ना वहां पे, यहां आप ये बना दें। A, B, जी, आगे C, ये आपने एरो के ऊपर लिखना है, एरो के ऊपर लिखना है। बाज लोग इसको ऐसे लिखते हैं, बाज बुक्स में बाज जगह पे आपको ऐसे मिलेगा, बाज जगह पे आपको ऐसे मिलेगा। ये निशान होता है, ये दो निशान हैं, ठीक है? Yes, sir. ओके सर। अच्छा, अब अगर हम इसको देखते हैं, इसका मतलब क्या है। ये जो A B C है, जो पहला था उसमें कि इफ वी आर एट Q नॉट एंड इनपुट सिंबल इज A, देन गो टू Q1, ठीक है? बात समझ आ गई है? मैं फाइनाइट ऑटोमेटा की बात कर रहा हूँ। Sir, जब repeat आप Yes, sir. मीडियम में जब आप करते हैं तो एरो के ऊपर कितने सिंबल्स होंगे? एरो के ऊपर कितने सिंबल्स होंगे? ट्रांजिशन के लिए कितने सिंबल चाहिए होंगे? अभी सामने लिखी हुई अल्लाह के बंदो, 3। Sir, 3 symbol है। 3 सिंबल चाहिए होते हैं, A, B एंड C। अब
इन तीनों का मतलब क्या है? तो आप 1 by 1 लिखते जाएं। ए इज इक्वल टू इनपुट सिंबल, जैसे कि पीडीए में, सॉरी फाइनाइट है, दिस इज इनपुट सिंबल। इनपुट सिंबल, इसको कहते हैं इनपुट सिंबल। लिख लें, ए इज इनपुट सिंबल, जो भी सिंबल आ रहा है वो आपका इनपुट सिंबल होता है। लिख लिया। जल्दी से लिख लें। लिख। अब बी और सी को हम देखते हैं ये क्या चीजें हैं। इनपुट सिंबल कैन बी, आपके पास एप्सिलॉन भी हो सकता है। अच्छा, इनपुट सिंबल कैन बी एप्सिलॉन। कर दिया आपने। ए क्या है? व्हाट इज ए? इनपुट सिंबल। सिंबल सर। जी, जो भी उस लैंग्वेज के अंदर ए बी है, 0 1 है, लेकिन ये एप्सिलॉन भी हो सकता है। अच्छा, एक नोट यहाँ पे और बात करें, एक चीज और नोट कर लें। फर्स्ट कीजिए, हमारे पास कोई स्ट्रिंग है 101, ये क्या है? 101, ये आपकी स्ट्रिंग है जो आपने रीड करवानी है। अब यहाँ पर आप ये भी याद रखें कि इसका एंड हम कैसे शो करते हैं, एंड ऑफ स्ट्रिंग कैसे शो करेंगे? एंड पे क्या होगा हमेशा? एप्सिलॉन। हमेशा क्या होगा? एप्सिलॉन। आप जो भी इनपुट स्ट्रिंग इनपुट रीड कर रहे हैं, रो रीड करवा रहे हैं, हमेशा उसका एंड किससे शो किया जाएगा? एप्सिलॉन से सर। एप्सिलॉन से। अच्छा, एक बात, लिखा कहीं भी एप्सिलॉन नहीं होता, लेकिन जब आप पीडीए में रीड कर रहे होंगे, इनपुट कर रहे होंगे, हमेशा आखिर पे क्या करवाएंगे? आखिर पे क्या करवाएंगे? एप्सिलॉन। तो इसके इनपुट सिंबल एप्सिलॉन भी हो सकता है। वैसे होता है उधर नहीं है, लेकिन ये एंड को शो कर रहा होता है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग को शो कर रहा होता है। क्लियर? ओके सर, क्लियर। अच्छा, व्हाट इज बी? बी क्या होता है? आप देखिए, आपके पास एक स्टैक होती है। हमने क्या पढ़ा है अभी कुछ दोनों टाइम में? क्या होती है? एक स्टैक होती है। हमेशा जो टॉप स्टैक होगा ना, इस बी इज कॉल्ड बी। टॉप ऑफ द स्टैक क्या कहलाता है? सिंबल ऑन द टॉप ऑफ स्टैक। बी इज सिंबल ऑन द टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है? क्लियर? ये जरा देखें। मैं एक स्टैक से बना देता हूँ आपके सामने। आप ये समझिए, ये स्टैक है, ठीक है? और जो आखिरी सिंबल होता है वो टॉप होता है। वो क्या होता है? ये टॉप है। ये टॉप पे क्या है इस वक्त? टॉप पे क्या है? जो लास्ट सिंबल है वो टॉप है। टॉप पे क्या है? Z, जी, ठीक है? बाद लोग इसको डॉलर साइन में लिखते हैं। जो भी आप वो उस तरह बना लें, रोज और कॉलम बना दें इस तरह। मैं आपके लिए फिर, अगर आपको इसका समझ नहीं आ रही तो इधर से कर देता हूँ। अच्छा, ये देखें जी, आपके पास स्टैक मैंने एक बना दी। ये स्टार्ट में हमेशा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? सॉरी, ये हम क्या लिखेंगे? टॉप पे हमेशा क्या पड़ा होगा? जी या जी नॉट, या इस टॉप पे क्या है? इस वक्त टॉप पे क्या है? डॉलर। डॉलर। इसके बाद मैंने इसके ऊपर डॉलर कह लें, जी कह लें, मैंने 1 इनपुट करवा दिया। अब टॉप पे क्या है? 1 1 सर। क्या है? 1। 1 अब टॉप पे क्या है? 0 1 सर। 1 नहीं है सर। अच्छा, अब जरा मेरे साथ साथ चलेंगे। अच्छा, मैं लिखता हूँ बी में क्या है इस वक्त? व्हाट इज एट बी? ये छोटा बी कह लेते हैं।
बी में क्या है इस वक्त? बी क्या होगा? बी इस वक्त क्या होगा? व्हाट इज बी? 1 मैंने भी बता दिया कि बी का क्या मतलब होता है? sir. Top. सिंबल द टॉप ऑफ द स्टैक। तो बी में इस वक्त क्या है? 1 1 1 नहीं है सर, वन One. है। तो इसको मैंने पॉप कर दिया, निकाल दिया। अब बी में क्या है? अब बी पे बी की वैल्यू क्या है? 1 अभी 1 है सर। 1 sir, 1 sir. अब भी 1 है। मैंने ये भी पॉप कर दिया, यहां से निकाल दिया। अब बी की वैल्यू क्या है? Z जी Z सर। sir. जी Z sir. अब आपको समझ आ गई। देखिए इनपुट जो आप रीड कर रहे हैं वहां से वो एक लाएगा, और इस वक्त जो टॉप ऑफ द स्टैक पे है वो आपका बी के लाएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। और Yes आप sir. दिस सिंबल इज पॉप। हमेशा जो टॉप ऑफ द स्टैक होता है वही पॉप किया जाता है ना। दिस सिंबल इज पॉप। किसी को पॉप, जब अगर आपको कभी पॉप करना हो स्टैक में, आप पुश करना होता है या पॉप, तो आपने जो टॉप ऑफ द स्टैक है उसको बी को करना होगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes sir. अब बी एप्सिलॉन, बी कैन बी एप्सिलॉन, बी कैन बी एप्सिलॉन लिखें। बी एप्सिलॉन, बी एप्सिलॉन भी हो सकता है। जैसे आपको मैंने कहा था ए कैन बी एप्सिलॉन, इस तरह बी कैन बी एप्सिलॉन। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है जरा ये देख लीजिएगा। इफ बी इज एप्सिलॉन इट मींस पास, इट मींस स्टैक इज नाइदर रेड नॉर पॉप। ना ही अब स्टैक इज नाइदर रेड नॉर पॉप, कुछ भी नहीं कहा आपने। इफ B is epsilon, it means stack is neither red nor pop। ना ही रीड किया जाएगा ना ही कुछ पॉप किया जाएगा। ये फिर आगे जब मैं ऑपरेशन समझा रहा हूँ तो आपको ये बातें, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 होने चाहिए। नेक्स्ट लिखें जी। लिख लिया आपने? हेलो, क्या सर? मैंने कहा है आप कि क्या बी क्या होता है? बी इज द सिंबल ऑफ टॉप, सिंबल ऑन टॉप ऑफ द स्टैक, और दिस सिंबल ये इज लिख पॉप। if B epsilon it means stack is neither red nor pop। ये Clear? लिख लिया सर, B का लिख पता लिया चल सर। गया, A का पता चल गया। Now Yes, sir. third one, C। What is C? This symbol is pushed on the stack. This symbol is pushed on the stack. This symbol is pushed on the stack। लिख लिया सर। अच्छा, this can be epsilon, C can be epsilon, C can be epsilon। What it ओके means? सर। It means nothing is pushed। It means nothing is pushed। ओके सर। ठीक, मेरी बात समझ आ रही है? जी Yes, sir. सर बिल्कुल। यस सर। अच्छा, एक बात फिर हम रिवाइज कर लेते हैं ना जरा सा। तो इंशाल्लाह आपको 2 एग्जाम्पल, ये पूरा पीडीएफ कवर हो जाएगा। 2 एग्जाम्पल की ना तो आपको सब समझ आएगा, वरना ये नजर आने में बहुत मुश्किल है। आप इंशाल्लाह। आपको मुश्किल नजर आएगा, लेकिन आप मेरे साथ चलें। अच्छा, आप इंशाल्लाह। देखिए हमारे पास क्या क्या था। ट्रांजिशन, जब हम पीडीए की ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम Q0 टू Q1, देयर आर 3 सिंबल्स, A, B स्लैश C या A, B। ठीक है जी, ये 2 सिंबल्स हैं। व्हाट इज ए? कोई बताएगा व्हाट इज ए? Input symbol, इनपुट sir. सिंबल। इनपुट सिंबल। सिंबल Is इट it- कैन बी एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, क्या ये एप्सिलॉन हो सकता है? यस ये सर। एप्सिलॉन हो सकता है? Yes, sir.
यस सर हो सकता है। यस हो इट सकता है। कैन बी, और ये हमेशा हर स्ट्रिंग का आखिरी अल्फाबेट होता है जो नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन आप अपने उसको इम्प्लीमेंट करते हो, इसको लैम्डा कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने स्ट्रिंग प्रोसेसिंग में पढ़ा होगा, बैक स्लैश 0 होता है सी के अंदर जो स्ट्रिंग के एंड को शो करता है। क्लियर? क्लियर सर। नाउ व्हाट इज बी? व्हाट इज बी? ये सर टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द आप स्टैक। कहते हैं कि वो Top of सिंबल the है stack, जो टॉप ऑफ द स्टैक पे होता है। इट कैन बी एप्सिलॉन। यस Yes, it can be. It means Yes. stack is or pop. यस Pop. सर। यहाँ तक अच्छा। क्लियर है सर। अब तीसरी चीज थी सी। क्या चीज है? इनपुट ऑफ सिंबल इज। अच्छा, अब अगर हम देखें हैं तो ये भी एप्सिलॉन हो सकता है, और इसका मतलब ये होता है नथिंग इज पुश। अब आप ये कहेंगे कि जब आपके पास PDA में कोई ट्रांजिशन होती है तो आपने इनपुट सिंबल को देखना होता है और टॉप ऑफ द स्टैक को देखना होता है। किसको देखना होता है? इनपुट सिंबल को और टॉप ऑफ द स्टैक को सर। इसी बेस पे आप ये डिसाइड करेंगे कि क्या पुश करना है और कहाँ आप किस स्टेट में जाएंगे। मेरे साथ रहिएगा, मेरी इस बात को जरा आम उर्दू में अपने पास लिख लें कि जब हम पीडीए में कोई ट्रांजिशन कर रहे होते हैं तो हमने दो सिंबल्स को देखना होता है, व्हाट इज इनपुट सिंबल एंड व्हाट इज टॉप ऑफ द स्टैक। इसकी बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने अगली स्टेट कौन सी होगी और क्या हमने पुश करना है। मैं फिर बोलता हूं, आपने जब तक ये मेरे साथ नहीं समझ आएगी तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। जब हमें पीडीए में कोई ट्रांजिशन करनी होती है तो हम इनपुट सिंबल को और टॉप ऑफ द स्टैक को देखते हैं। हम किन किन को देखते हैं? इनपुट सिंबल को इनपुट और इनपुट सिंबल और टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक। अच्छा, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमने किस स्टेट पे जाना है और क्या पुश करना है। स्टेट पे जाना है और क्या पुश करना है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? यस सर। Yes, sir. एक बात और नोट करें, जो आपने पहले फंक्शन पढ़ा था ना, उसमें आप कहते थे कि इफ वी आर ऑन एट क्यू नॉट सिंबल इज ए देन गो टू 1। ऐसा पढ़ते थे ना आप ऐसा पढ़ते थे? यस सर। सिंबल इज ए देन गो टू अब क्या 1। चेंज आएगी? अब क्या चेंज आएगी? अब हम कहेंगे इफ वी आर एट क्यू नॉट इनपुट सिंबल इज ए and B is at the top of the stack, you should do 1 and push लिखें। पहले जो था ना, पहले क्या था, ये की शक्ल में क्या था, you at Q naught and input symbol is A, then go to Q1, ऐसा था। यस सर। आ रही है? अब क्या होता है? If you are an input symbol is B is on the top of the stack, go to Q1 and push C. Push C. ओके ओके सर। सर सी को थोड़ा सा एंड वाले को क्लियर कीजिएगा। सी क्या है यहाँ पे? C मैंने Push. कहा था कि आप कौन सा सिंबल पुश करेंगे, स्टैक पे कौन सा सिंबल पुश करेंगे। ठीक है, ओके सर। यहाँ समझ आ गया आपको? यस सर। अच्छा, अब एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं और आपने मेरे साथ साथ चलना है। ये नोट करेंगी एग्जांपल, ये वाली, ये हमने अभी इसकी मशीन बनानी है। फिर मैं आगे चलूंगा इस एग्जांपल के, ये वाली, ये जो आप अपने पास लिखने, डिजाइन अ पीडीए फॉर एक्सेप्टिंग लैंग्वेज। एक
की बजाय आप 0 लिख लें, 1 की जगह 1 लिख दें। इसको बनाने जा रहे हैं, देखें हम ये काम करने जा रहे हैं। पास लैंग्वेज जो है ना वो ए की बजाय क्या है 0, बी की क्या है 1। अगर ये नोट कर लेंगे, हमने एक पीडीएफ बनानी है, ठीक है, क्लियर। हमने एक पीडीएफ डिजाइन करनी है जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करता हो, जिसमें 0 1 हो लेकिन उनसे डबल। क्लियर। मुझे यस और नो जब तक नहीं कहेंगे तो मैं तो जाता था। यस सर क्लियर है। यस सर। देखिए हमारे पास लैंग्वेज जो है ना वो क्या होगी, लैंग्वेज क्या होगी जरा ये चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट के 0 1 है, 1 कितने होंगे, 1 कितने होंगे 2 2 है, 0 अगर 2 0 है तो 1 कितने होंगे 4 होंगे सर। ठीक है। आ गई। यस सर। ये बताइएगा कि ये इसमें होगा, इसमें होगा, इस लैंग्वेज में होगा ये वाला जो 001 है अल्लाह के बंदो। यस नो सर। सर, नो सर, 001 0 से डबल 1 होने चाहिए। यस सर। अच्छा अब हम जरा ये देखते हैं कि हमारे पास अल्फाबेट्स क्या हैं। मैं जरा वहां से ले आता हूँ, यहाँ मेरे लिए टाइप करना जरा मुश्किल होता है, तो मैं यहाँ से आपके लिए वो ले आता हूँ। और एक मिनट जरा मुझे ये लाने दें, मैं आपके सामने ये हो। अब देखेंगे हमने इसमें ये डिसाइड करना है कि इसके अंदर क्या क्या होगा। तो सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि आपने स्टैक के अंदर किसको स्टोर करना, स्टैक के अंदर किसको स्टोर करना है। फर्ज कीजिए हमारे पास जो वो हैं अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट सिंबल्स हमें पता है वो क्या है, कौन कौन से सिंबल्स हैं हमारे पास जी, 0 एंड कोई सिंबल है ना, और तो कोई नहीं है ना। यस सर, 0 and 1। अच्छा Q0 तो Q0 है, Z है, F बाद में हम देखेंगे, ये दो बाद में देखेंगे, लैम्डा बाद में। डिसाइड इसका होता है कौन कौन से सिंबल जो है ना वो इसमें स्टोर हो सकते हैं। एक आप Z कह दें और एक और देखिए लॉजिक क्या है, असल है कि आपके पास जब 0 आ रहे हैं, कितने 0 आ रहे हैं उसे आप स्टोर करते जाएं। यूं एक 1 आए, यूं ही 1 आए तो आपने फिर क्या करना होगा, आपको 1 जब आ जाता है तो आपने क्या करना होता है, आपने इसको पॉप कर लेना होता है। क्या कर लेना होता है, पॉप कर लेना होता है। समझ नहीं आ रही, मैं आपके सामने सर जो 0 पुश किया था वही पॉप करेंगे जब 1। मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ। अगर आपको ये बेसिक लॉजिक अगर ये समझ आ गई तो बस कोई मशीन डिजाइन करना मुश्किल नहीं है। मैं आपके सामने एक चीज बनाता हूँ तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा, इंशाल्लाह भी क्लियर हो जाएगा। मुझे थोड़ा ये बनाने दें, 4 6 7 7 1 ओहो
हम इसमें कॉलम्स कितने हैं, 7 बना लेते हैं, रो 1 बना लेते हैं। देखेंगे आपके पास जो स्ट्रिंग है वो एक्चुअली है 0 0 1 1 1 1 एंड लास्ट वन क्या होता है हमेशा? लास्ट वन क्या होता है? एप्सिलॉन सर। एप्सिलॉन। ये मैं इसमें स्टोर कर रहा हूँ, तो आपको वर्किंग समझ आ जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, आपने रिकॉग्नाइज करनी है। तो आपकी जो पीडी है वो इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि नहीं करेगा, एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज रूल्स करेगा सर एक्सेप्ट। सर करेगा। अच्छा, अब एक और चीज हमें देखनी है कि इसकी स्टैक बना लेते हैं। स्टैक कैसे बनाते हैं? स्टैक के लिए भी हम एक टेबल सा बना लेते हैं, इसको हम कह लेते हैं ये जी 3 4 का टेबल बन गया। टॉप ऑफ द स्टैक पे इस वक्त क्या है? टॉप ऑफ स्टैक पे जी सर। अच्छा, अब आप लोग एक क्यू नॉट स्टेट बना लें। स्टार्ट स्टेट अपने पास बना लें, क्यू नॉट बना ली सर। क्यू नॉट स्टेट आपने बना दी। अब इसके आगे ट्रांजिशन लेकर Q1 भी बना लें, क्यू नॉट के बाद Q1 बना लें। यस सर। ये तो आपने बना ली, Q0 एंड Q1। ठीक है, इनिशियली आप ये समझें कि यहाँ भी कुछ नहीं है। मिलकर जब स्टार्ट लेते हैं, इनपुट सिंबल क्या होता है हमारे पास? कुछ नहीं होता। इनिशियली जब हम मिलकर स्टार्ट ले रहे हैं Q1 की तरफ, आप तो अभी आपने रीड करना शुरू नहीं किया, जरा मेरे साथ रहें। अभी आपने रीड कर नहीं किया, तो उस वक्त जब रीड नहीं कर रहे तो उस वक्त कौन सा इनपुट सिंबल होगा? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन सर। एप्सिलॉन। देखिए, जब आपने फिजिकल आप नॉट पे हैं और कोई स्ट्रिंग आपके पास अभी रीड नहीं शुरू की, आप एप्सिलॉन पे हैं। किस पे हैं? उस वक्त आपके पास स्टैक पे क्या है? क्या है? एक्चुअली कुछ नहीं है, स्टैक में भी कुछ नहीं है, खाली है, एम्प्टी है। बात समझ आ गई? अभी हमने कुछ काम शुरू नहीं किया, ना ही रीड किया, ना स्टैक पे कुछ है। तो आपका इनपुट सिंबल भी एप्सिलॉन है और टॉप ऑफ द स्टैक पे भी क्या है? कुछ नहीं है बिटवीन एप्सिलॉन। आप Q1 पे चले जाते हैं, आप उस वक्त Q1 पे जाते हैं और आपका जो पुश क्या करेंगे? एप्सिलॉन। जी एप्सिलॉन नहीं, हमेशा जी टॉप सर। ऑफ द स्टैक पे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जी होना चाहिए। जी। ये देखिए जी, ये एक्चुअली हमने स्टैक ली या मैंने जी लिखा। अब मैं शुरू करता हूं काम। आप पहली स्टेट बना लें अपने पास। क्या लिखेंगे पहली स्टेट में? ट्रांजिशन Q0 से आपने क्या लिखना है? Q0, ये कहाँ गया? पहली स्टेट आप ये ट्रांजिशन ये लिखें,
यही एप्सिलॉन है। और कहाँ पे जा रहा है? ये लिख रहे हैं भाई, ट्रांजिशन के ऊपर ये लिखते हैं, ये जो मेन लिखे हैं ना, ये आप लिखते हैं ट्रांजिशन के ऊपर, फ्रॉम Q0 टू Q1। लिख लिया? यस सर। एक्चुअली आपकी प्रोसेसिंग कहां से शुरू होगी? अभी Q1 से शुरू होगी। असल काम कहां से शुरू होगा? Q1 से सर। Q1 से। अच्छा, अब Q1 पे क्या कंडीशन हो सकती है? अगर Q1 पे 0 आ जाए, अब आप ये देखें कि अगर Q1 पे 0 आ जाए तो क्या है? इस वक्त टॉप ऑफ स्टैक पे क्या है? ये लिखा हुआ है, क्या है टॉप ऑफ स्टैक पे? 0 जी है सर। जी है। तो आप कहां जाएंगे? देखिए, हमने ये कहा था कि अगर आपके पास ये आ जाए 0 हो, वहां पर आपका टॉप ऑफ द स्टैक है, तो आप कहां जाएंगे? आप 0 को हमेशा पुश किया करेंगे। 0 को क्या किया करेंगे? स्टैक पे पुश करेंगे सर। मैं जो बताना चाह रहा था, यहाँ Z और 0 ये दो सिंबल होंगे, कि हर जगह पे अपना चेंज होता है लॉजिक के मुताबिक। अगर हमने 0 रीड किया और ये लूप बन जाएगा, लूप बना दें, क्योंकि जब भी आप 0 पे हैं और आपके पास आप 0 पे रहेंगे, तो एक लूप बना दें, 1 के ऊपर आप लूप लगा दें और ऊपर ये लिख दें, ये स्टेट लिख दें। लिख लिया? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप Q0 पे हैं, Q1 पे हैं और 0 इनपुट हो और Z जो है वो टॉप ऑफ द स्टैक हो, तो फिर क्या होगा? 0 आ जाएगा। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि जब आप दोबारा दूसरा 0 पढ़ते हैं, तो अब तो 0 आया हुआ है, इनपुट भी 0 है और टॉप ऑफ द स्टैक टॉप भी ऑफ द 0 है। स्टैक भी 0 है। अब क्या करेंगे? अब सर क्या Z करें? की जगह पे 0 जीरो लगा देंगे हम। 0 पुश कर दे। जी, सर तो ये पहले आपने Z की जगह पे पुश 0 करना, पुश कर रहे आप थे ना, 0 पुश अब कर 0 की दें। जगह पे 0 पुश करेंगे। अब नहीं, ये 0 ऊपर पुश हो गया, 2 0 आ गए। देखिए, इसका मतलब था कि इफ यू आर इनपुट सिंबल इज 0 और टॉप ऑफ भी 0 है, तो 0 तो वैसे भी हमें पुश करना होता है, 0 तो हमें वैसे भी पुश करना था। आपके पास 2 वो बन गई, ठीक है? 0 0 पे आपके पास ये कंडीशन बन गई, बात समझ आ गई? दूसरी कंडीशन भी यही बन गई। यहां तक क्लियर हुई बात? यस ये सर। दोनों ट्रांस अच्छा, यस सर। अब तीसरी बात हो गई। अब आपके पास आ गया 1। अब 1 आ गया, अब आप कहते हैं कि मेरे पास इनपुट सिंबल क्या है? 1 1 सर। अब स्टैक में क्या है? 0। आपने पुश 0 कुछ नहीं करना, आपने एप्सिलॉन कर देना है, एप्सिलॉन। अब आपने पुश पॉप नहीं करना। देखें, बात सुने, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली हमें एक 0 के साथ 2 1 को वो करना है, तो जब 0 के साथ 1 के साथ 0 पहली दफा में आ गया है, तो हमने इसको एप्सिलॉन कर दिया है, ठीक है? और अब दूसरा वाला 1 आ गया है। अब दूसरा वाला 1 आ गया, ये हमने इससे अच्छा,
तीसरे में मैंने आपको एक बात बताई थी, पुश करना और पॉप करना। पॉप का हम कब किया जाता है? देखिए, ये आपने अभी कर दिया, उस पे तीसरे आप लिखें 1, ठीक, यहां तक हम आए, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एनीवन? नो सर, नो सर। जी, अच्छा, तीसरे में क्या आ गया? फिर 1 0, अब आपके पास फिर 1 आ गया और टॉप पे 0 है, लेकिन आपने डबल को कैसे कंट्रोल करना है जरा ये देख लीजिएगा। तो मैं इसको आपको एक दूसरी नोटेशन से समझा देता हूँ, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। देखें, जरा मेरे साथ रहिएगा। आप बनाएं, अब दोबारा स्टेट मशीन को बनाएं, नई मशीन बनाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रह गई आप लोगों के लिए। आप बनाएं Q0, स्टार्ट सिंबल बनाएं Q0, Q0। सर सब घूम रहा है। मैं कह रहा हूँ आप मशीन बनाएं Q0, जस्ट Q0 स्टेट बनाएं, पहली मशीन, उसको जोड़ दे, मैं इसके बाद आपको ये भी क्लियर करता हूँ। Q0 एक मशीन बना ले, बन गई? यस सर, बन गई है। यस सर। Q0 पे अगर 0 हो, देखिए मेरी बात सुने, पहला इनपुट 0 आया था, आपके पास 0 हो के ऊपर Z हो तो आप कहाँ जाएंगे? आपके पास स्टैक पे क्या होगा? आपके पास स्टैक पे होगा 0 Z। देखिए, अब हम इस हालत में हैं। स्टार्ट जो था ना, हमने कहा कि Z है, आपके पास इनपुट सिंबल 0 है और आप जो है टॉप ऑफ द स्टैक पे Z है, तो आपकी स्टैक में क्या होगा इस वक्त? ये अब ये दूसरा सिंबल है, स्टैक में क्या होगा? 0Z। क्या होगा? 0 जी सर। 0 जी। अच्छा, अब एक दूसरा 0 आपने ले लिया, एक दूसरा 0 आपने आ गया, अब क्या बनता है? अब यही बात क्या बन रही है? अब क्या बन रहा है? अब 0 है, लेकिन आपके पास इनपुट 0 और टॉप ऑफ द स्टैक पे भी 0 आ गया। तो अब आप हमेशा ये पहले दो जो होते हैं ना, पहले दो, तो टॉप ऑफ द स्टैक में क्या आपके पास लिखा हुआ आएगा? स्टैक में क्या होगा? 0 0। क्या होगा? 0 0। हम पहले दो की बात कर रहे होते हैं, जो इससे पहले था और जो अब आया, इन दोनों को मिला के लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ 0 Z लिखा है, 0 0 लिखा है, तो ये पहली स्टेट के ऊपर दो हमारे पास लूप में दो केसेस बन जाते हैं। लूप लगा दें Q0 पे, Q0 पे लूप लगा दें और पहली स्टेट, पहला एक ये लिखें, दूसरा ये लिखें, दोनों केसेस आ सकते हैं। सर ये अगर रिपीट कर दीजिएगा। देखें, आपने ये करना है कि अगर आपके पास पहले लूप लगा दे ना, Q0 पे लूप लगा दिया, एक साइड लिखें, एक साइड ये वाली चीज लिख दें, इसको लिख दिया आपने? लिख दिया सर। आप ये दूसरा ये भी लिख दे नीचे, इसका मतलब ये दोनों केसेस हो सकते हैं। लिख दिया। तो 2 0 हमारे पास आ गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1 आ गया, अब 1 आ गया, ये 1 जब आ गया तो इसको क्या करना है? अभी इसने 1 आने पे कुछ नहीं करना, 2 1 आए तो एक 0 पॉप करना है, 2 1 आए तो अब हम आगे चले जाएंगे। Q0 से Q1 एक स्टेट बनाएं, ट्रांजिशन बनाएं, Q0 से Q1, Q0 से Q1। मैं भी आपको टाइम देता हूं जी, Q0 से Q1। अच्छा, उसकी क्या ट्रांजिशन होगी? अब हमारे पास इनपुट सिंबल क्या है? 1 है। इनपुट सिंबल क्या है? 1 1 है सर। अच्छा, ये 1 है और टॉप ऑफ स्टैक पे 0 है। अब हमने करना क्या है? हमने कुछ नहीं करना, तो इसको हमने 0 कह देना है।
मतलब बस सिर्फ हमने अभी कुछ भी स्टैक नहीं डाला, तो जो शुरू में 0 है 0 ही लिख देंगे, ठीक है। हमेशा जरा इसको देखें, 0 क्यों लिखते हैं। मैं जरा आपको एक बात कहूं, आप यहां जरा कंफ्यूज होंगे। 0 जब जी था और आपने 0 इनपुट किया तो आपने क्या लिखा, 0 जी। समझ आ गई, जो पहले से था और जो आपने लिखा। बात समझ आ रही है यार। इसमें जो आपने अभी इनपुट किया स्टैक पे और जो पहले से था वो आपने लिख दिया। यहां पे जो आपने किया और जो पहले से था लिख दिया। Yes, sir. देखें इधर क्या था, पहले 0 था, आपने 0 इनपुट किया तो आपने 0 0 लिख दिया। मतलब है जो पहले था और जो आपने इनपुट किया और जो पहले था। अब यहां पर आए, इस सूरत में तो हमने कुछ नहीं किया। टॉप पे क्या था, 0 था, हमने क्या इनपुट किया, हमने कुछ नहीं किया, लिहाजा सिर्फ 0 ही रह जाएगा। ये स्टेट बनेगी Q0 से Q1 के ऊपर, Q0 से Q1 के ऊपर जी। अब आगे अब आप Q1 पे खड़े हैं तो Q1 पे 2 कंडीशन है। अभी 1 आ गया, Q1 पे 1 आ गया, ये दूसरे वाला 1 है। और इस दफा आ गया तो अब आपने, क्योंकि 2 1 आ चुके हैं, अब आपको इससे पॉप करना चाहिए, तो इसको हम एप्सिलॉन कहते हैं। एप्सिलॉन का मतलब है कि पॉप कर लो। एप्सिलॉन का क्या मतलब है, गया हमारा एप्सिलॉन। ये आप एप्सिलॉन को मैं लिख देता हूँ, मैं ई लिख देता हूँ। तो ये इसका मतलब ये है कि ये अब एक 0 इससे निकल गया स्टैक। ई का मतलब होता है, एप्सिलॉन का मतलब होता है कि एक 0 निकल गया। सिंपल का केस ये है कि जब आपके पास पहली दफा 1 आएगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, जब दूसरी दफा आएगा तो आप उसको पॉप कर लेंगे। अब आ जाए जी, फिर 1 आ गया। अब आप कहाँ खड़े हैं, इस वक्त आप Q2 पे खड़े हैं। ये बना रहे हैं साथ साथ जी सर, मुझे अगर ये Q2 पे बना रहे हैं। Q2 पे आपके पास सारा 1 आ गया, 1 आ गया, 0 इनपुट था, और सॉरी 1 0 टॉप ऑफ द स्टैक पे है, तो हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि पहली दफा 1 आया है, लिहाजा हम कुछ नहीं करेंगे। ये आप Q2 पे जब आया और वापस Q1 पे आ गए, Q1 पे आ गए तो फिर आपके पास सेकंड टाइम आ गया 1 0। तो ये हमारे पास हो गया, अब बिल्कुल खाली हो गया। अब हमने नेक्स्ट पे जाना है, अगला स्टेट। अब एम्प्टी करके हमने इसको फाइनल स्टेट पे ले जाना है। मैं आपको एक लिंक देता हूँ, या आप सारे अभी जरा इसको चेक करें। मैं एक लिंक शेयर करता हूँ, आपने इसको देखना है, आपको हो जाएगा ये चीज। ओके, मैं सारी कर देता हूँ। ये मैं भेज रहा हूँ आपको, तारिक साहब, ये मैं आपको भेज रहा हूँ, ये आप सबके साथ शेयर करें अभी। मेरे आज ओके सर, करता हूँ, कर रहा हूँ सर। पर अभी कर दे, हमें भी सेंड मिला नहीं अभी तक हमें। अभी आ जाएगा, अभी उनको मिलेगा तो आप जरा इसको देखें और फिर माइक ऑफ कर लेंगे, किसका माइक ऑन है भाई? शाबाश जी, शाबाश।
कर दिया सर, व्हाट्सएप पे शेयर सबको मिल गया। आप इनको 30 मिनट आपके पास हैं, 30 मिनट के बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? क्लियर? ओके सर, ओके। 30 मिनट्स को देख लें, मैं फिर आपके साथ ये क्लियर करता हूँ। ओके सर। ये अभी आपका एक्टिविटी टाइम है, इसको आप देख लेंगे और ये 2 एग्जांपल्स आपने ड्रॉ करके मुझे वो आपने करनी है। 2 एग्जांपल्स आपने मुझे ड्रॉ करके व्हाट्सएप करनी है। दिस इज एक्टिविटी टाइम। मैं आपके साथ ही हूँ, कोई चीज़ आपको कोई पूछना तो मुझसे आप कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर।
भाई कम से कम आपकी एक एग्जांपल हो गई है। आपको मेरी आवाज आ रही थी? जी सर, एक हो गई है। तो जल्दी से 2 करके फिर आगे करते। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बात करें। सर जो क्लास में इनकम्प्लीट रह गई है एग्जांपल, वो भी हम कर सकते हैं ना? वो भी दो कंप्लीट कर लेना। उनको ओके मैंने आपको कहा था ओके कि सर। 2 कर।
लास्ट 5 मिनट से आपके पास जी, लास्ट 5 मिनट कंप्लीट कर ले अपनी एक्टिविटी। जी कंप्लीट हो गई आपकी एक्टिविटी। हो गई है सर, तस्वीर खींच के भेज रहे हैं।
जी कंप्लीट हो गई जी आपकी एक्टिविटी? यस सर। जल्दी से भेज देंगी, जल्दी से। जी 3 लोगों की मुझे रिसीव हो गई हैं जी, परिया की, तारिक साहब की और आयशा की। 3 लोगों ने मुझे सेंड कर दिए। जल्दी कर लें, फिर हमने आगे आपकी मेगा एक्टिविटी को देखना है। सर एक कंप्लीट आप हुई है सर, वो पहले ट्यूटोरियल देख रहे थे, फिर आप दूसरी कर रहे हैं। चलो चलो कर लें भाई, कर लें, 2 मिनट ले लें। चलिए जी, मैं आपको टाइम दे देता हूँ, आप मुझे बाद में भी ये सबमिट करा सकते हैं। वापस आ जाए आप, थोड़ा सा हम अपनी एक्टिविटी को देख लें जो हमने कंप्लीट करनी है, क्या तरीकाकार होगा और उसमें क्या क्या होना चाहिए। जी हमारे पास लास्ट कुछ टाइम है, उसको हम वापस आ जाए जी सब। आपको मैं टाइम दूंगा, आप बाद में सबमिट करवा सकते हैं, एक्टिविटी आप बाद में भी जमा करवा सकते हैं। प्लीज वापस आ जाएं जी। ओके क्लस्टर क्लस्टर हेड कौन है जी? क्लस्टर हेड, 2 क्लस्टर्स हैं आपके, तो उनके हेड कौन है? क्लस्टर नंबर 1 का हेड कौन है, 2 का हेड कौन है? सर तारिक, क्लस्टर आप 1। क्लस्टर के हेड है फर्स्ट सेकंड? एक तारीख है हेड, दूसरे कौन है? सर दूसरा उन्होंने खुद ही सिलेक्ट किया होगा, उनकी आपस में कोई मीटिंग हुई होगी। ये कौन है भाई? सर वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो कल की क्लास में आएंगे ना सर। जी सर वो आज इस क्लास में तो नहीं है ना? नहीं सर, वो सैटरडे का ग्रुप है ना, सैटरडे वाली क्लास में उनको सैटरडे का होना ग्रुप चाहिए अपना आज। है, संडे का अपना है। जी अच्छा उनको जी, आज होना देखिए, चाहिए इस क्लास में। अच्छा चले, किस वजह से नहीं है, आप लोगों को सबसे पहले ये देखें कि आप इसको सिंपल वर्ड्स में लिखें। मैंने जो आपसे पहली बात इधर ही है। अच्छा देख लेते हैं, मैं अभी बता रहा हूँ, मेरी जरा कुछ बातें नोट कर लीजिएगा। जी आपने सर। इस एक्टिविटी में सबसे पहली चीज ये करनी है कि इसको सिंपल वर्ड्स में करना है फॉर अ लेमैन। ठीक है, देखें, आपका जो आर्टिकल या आप जो लिखने जा रहे हैं, बुक जो होती है वो हमेशा ऑडियंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए होती है। वो आपने ऐसे लिखनी होती है कि जैसे कोई एक लेमैन हो, जिसको पहले इसका कोई नॉलेज ना हो। तो आपने उसको सिंपल वर्ड्स में लिखना है, और जो टॉपिक आप लिख रहे हैं उसको आप थोड़ा सा बैकग्राउंड से भी लाएं और एक लॉजिकल सीक्वेंस भी बनाएं उसका। पहली बात हो गई कि आपने एक सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, कुछ बैकग्राउंड हमेशा देना है, तीसरा एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए किसी भी टॉपिक के अंदर। ये मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं। फिर जो चैप्टर्स के टॉपिक्स होते हैं उनका भी एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है।
जो दूसरी अहम बात है कि आप इनको एक्सप्लेन करें सिंपल एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल्स का फ्लो ऐसे बनाएं कि सिंपल टू इंटरमीडिएट एंड देन कॉम्प्लेक्स। मतलब है आपने कोशिश करनी है कि पहले सिंपल एग्जाम्पल से समझाएं, फिर थोड़ी सी उससे कॉम्प्लेक्स, और फिर एक या दो कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल के साथ समझाएं। दूसरी बात ये होती है कि आपने जब बुक लिख रहे हैं तो फिर आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। आप अगर लेक्चर ले रहे हैं तो आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं थ्रू लेक्चर, लेकिन जब आप बुक लिख रहे हैं या थ्रू राइटअप समझा रहे हैं तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है। आपने एग्जाम्पल के साथ भी चलना है। तीसरी चीज ये होती है कि हमारी लैंग्वेज जरा कमजोर होती है, हमारी इंग्लिश वीक है। आप सिंपल वर्ड्स के साथ जाएं, ठीक है, और कोशिश करें कि आप अपनी इंग्लिश जो है वो एक दूसरे की चेक करें, प्रूफ रीडिंग भी करें और एक दूसरे चेक भी कराएं। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है कि किसी को आदमी कह दे तो भाई इसको चेक कर लो। आप यकीन माने, मैं जब क्वेश्चन पेपर भी बनाता हूं तो मैं अपने कोलीग्स को कहता हूं, चाहे सीनियर हो जूनियर हो, कि भाई ये मैंने पेपर बनाया है, क्या ये पेपर जो है इनके स्टैंडर्ड के मुताबिक है, ये मुश्किल तो नहीं बन गया, इतने टाइम के लिए हो सकता है, जो टाइम है उसमें ये कंप्लीट हो सकता है। तो मतलब है किसी को रिव्यू करवा लेना, कोई आदमी कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि इंसान को अपनी गलतियां पता चल जाती हैं। और आप जब कोई बुक वगैरह कर रहे हैं और कोई चैप्टर लिख रहे हैं तो आप उसकी प्रूफ रीडिंग भी कर लें। कितने लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है? ऐसा कोई है जिसने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया? एक्सक्यूज मी सर, सर अभी स्टार्ट किया हुआ है, कर रहे हैं अभी सर। सर अभी तक हम लोगों ने ट्यूरिंग मशीन का कुछ पढ़ा नहीं है सर। तो जब पढ़ेंगे फिर आप लिखेंगे ना, उससे पहले वाले जो है उन्होंने लिख लिया है। नो सर, स्टार्ट किया हुआ है जो स्टार्ट किया हुआ है सर। सर स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन सर ट्यूरिंग मशीन हमें टॉपिक मिला है ना, दो लोगों को हम लोगों ने जब पढ़ा लिया तो फिर आप लिखेंगे ना, उससे पहले तो आप नहीं लिख सकते। मुझे इतनी बात समझ आती है, मैं उन टॉपिक की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा थोड़ा सर्च कर रहे हैं और स्टार्ट किया हुआ काम। मुश्किल किस किस को लग रहा है ये बताइएगा जरा। आज में हमारा ये कि हम इसको सीधा कर लेंगे, हमने कैसे करना है, मुश्किल किस किस को लग रहा है? सर जो एक्चुअल डेफिनेशंस होंगी सर, ये जो फॉर्मल डेफिनेशंस हैं ये तो सेम टू सेम वैसे ही नहीं होंगी। ये वैसे ही होंगी सर। ओके प्लेगरिज्म नहीं आएगा सर जी। सर प्लेजरिज्म का इशू हो जाएगा। एक बंदा बोले ना, एक बोले, सबको मौका देते हैं जी, एक बात करे। सर प्लेजरिज्म नहीं आएगा फिर? देखिए जो फॉर्मल डिफिनीशन है वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं, वो तो सबकी एक जैसी होती है। तो इतना सबको पता होता है कि ये कहाँ से प्लेजरिज्म है, ये तो जिसने जिस बुक में लिखी हुई है वही लिखी हुई है, किसी ने रिसर्च पेपर में लिखी है वही लिखी है, किसी ने ट्यूटोरियल में लिखी है वही लिखी है। कोई डिफरेंस है उसमें? नो सर, सब में वही आ रहा है, इसलिए सर पूछ रहे थे। जब उनकी प्लेजरिज्म नहीं है तो आपकी कैसे आ सकती है? ओके सर, ओके। एक प्लेजरिज्म जो है ना, प्लेजरिज्म आपका सॉफ्टवेयर चेक करता है, एक आपका ह्यूमन भी चेक करता है फिर उसको, ठीक है जी सर। जी, आपके पास सॉफ्टवेयर में ऑप्शन आता है एक्सक्लूड करने का, वो आप एक्सक्लूड करवा सकते हैं, ठीक है सर। डेडलाइन बता दें इसकी। डेडलाइन तो आप पहले की दी हुई है 9 मई। सर थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं 10 तारीख सर। ये ताक रातें भी होंगी, ये लास्ट अशरा है। ऐसा जिन लोगों ने इत्काफ में बैठना सर, वो इत्काफ में कौन कौन बैठ रहा है? जी सर। जी सर नियत जी सर बैठ रहे हैं। लेकिन आपको पता है आपका एग्जाम कब हो रहा है? मिड सर इत्काफ को छोड़ के फिर भी थोड़ा बिजी रूटीन होती है ना लास्ट अशरा में थोड़ी। अच्छा मैं बताता हूँ ना जी, मेरा ये ख्याल है, आपको ये पता है कि आपका मिड एग्जाम कब हो रहा है? ईद के बाद सर। मैं बता सर आप बता दें। 22 मई। मैं अभी बता देता हूँ आपको, ये 22 मई जो है सैटरडे संडे को आपका पेपर है 22, 23 और फिर 29 और 30 को। इन 4 दिन में आपके पेपर्स होंगे। भाई ये जो मैंने आपको एक्टिविटी दी है ना, एक्चुअली मैंने 2 चीज़ें की हैं कि एक तो आप लोग इकट्ठे हो जाएं ग्रुप से के
की बजाय क्लस्टर्स में हो जाएं, फिर एक दूसरे के साथ शेयर करें, कुछ लर्न करने की कोशिश करें, मजीद कुछ उसको लिखने की कोशिश करें, ताकि आप जितना लिखेंगे, जितना डिस्कस करेंगे, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है? यस सर। यस सर। तो आपको एग्जाम की तैयारी भी करवानी है ना। अब ईद है 15-16 को, फिर उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि ईद वाला जो वीक है 14, 15, 16, उसमें तो कोई क्लास होगी नहीं, आते ही पेपर होगा। अब रमजान के बाद आते ही पेपर होगा। अब आप ये भी देख लें। यस अब सर। आपके पास 8 वाला है। वाह सर। मैं मेरा सारी कोशिश करूंगा कि इस वीक में आप कुछ एक आध क्लास एक्स्ट्रा भी ले लूं। ठीक है? जी जी ठीक सारी है ईद सर। के सारी ईद का दिन भी मिला दें अंदर, एक्सटेंड कर दें 3-4 दिन। सारी ईद सर के दिन ईद भी के मिला एक दो दें दिन 3-4 दिन। सर ईद के 1-2 दिन बाद हम सबमिशन करवा सकते हैं ना, ये कर दें। देखें, मेरी एक बात याद रखें, मैं कभी एक्सटेंशन इस तरह नहीं देता कि काम अभी किया नहीं है और एक्सटेंड कर दें। अभी करें तो सही ना, जब नहीं होगा फिर देखेंगे। ठीक है? अगर मैं आज कहूँ कि एक्सटेंड हो गई है, तो ये जो एक्सटेंड हो गई है ना, उसमें भी काम नहीं होगा। हो यस सकता सर, है कि बिल्कुल आप आपकी 2 बात लोग ठीक बैठे, है। आप फर्स्ट सब टाइम में से पार्ट सारे में तो काम नहीं बैठने वाले। जी फिर सर, 2 फर्स्ट टाइम लोगों पार्ट का में देख लेंगे उसका क्या उनके साथ करना है। ठीक है? बाकी कुछ लोग कहते हैं बिजी रूटीन है, तो देख लेते हैं, कुछ इसके लिए भी टाइम निकालें, क्योंकि आपका फिर बाद में मसला हो जाएगा। ठीक है यस सर। जी? इसके अलावा बताएं जी। कोई और इशू है आपको? नो सर। नो मैं सर। आपको अपडेट कर दूंगा उस पर। मैं जो बुक्स हैं वो भी आपको डाल दूंगा, जो कुछ लेक्चर नोट्स हैं वो भी डाल दूंगा, और कुछ ये जो ट्यूटोरियल्स हैं इनके लिंक्स डाल दूंगा, तो आप इनसे भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है? जी जरूर सर। और जी सर। अगर ओके सर। 2 क्लस्टर्स हैं और 2 क्लस्टर्स के अंदर सेम टॉपिक पे लोग काम कर रहे हैं, तो आप इसमें एक दूसरे के साथ दुश्मनी नहीं है, कोई मुकाबला उस तरह का नहीं है, लेकिन एक दूसरे का शेयर करें, एक दूसरे के कॉन्सेप्ट क्लियर करें। यस सर। तो ऐसा Yes, नहीं है यस कि सर, आप यहाँ ओके पे सर। तो लोग तो कुछ लेक्चर बताते ही स्टैंडर्ड नहीं है कि वालों के साथ टॉपिक कौन से हैं। मुझे जी यहाँ पे सर तो कुछ लोग शेयर ही नहीं करते, टॉपिक्स ही नहीं अपने बताते कि मुझे ये भाई, टॉपिक है, मेरे पास ये है, तो मेरी हेल्प आसान कर बात दो। याद रखें, सर कंप्यूटर हम साइंस तो में खुलेआम बता रहे हैं कि हमारा ट्यूरिंग मशीन है और उस पे डिस्कस भी कर रहे हैं। आज ही बताया आप बस आपने। आपका कौन सा है आपने क्लस्टर, कौन सा आपका? हमारा सेकंड है क्लस्टर। नहीं, ये जो कह रहे हैं कि हमें कुछ बताया नहीं जाता, इनका क्लस्टर कौन सा? फर्स्ट क्लस्टर है, सेकंड? भाई अभी उनको पता नहीं कि हम क्लस्टर में भी हैं कि नहीं। जी सर, हमने अपने ठीक है? क्लस्टर की मीटिंग भी की थी जूम के ऊपर, और उसमें हमने टॉपिक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हुए हैं। तो इस पे हम इंशाल्लाह दोबारा जूम मीटिंग करेंगे आजकल में, और फिर हम देखेंगे कि सब ने कितना कितना काम किया हुआ है। टॉपिक्स हमने मेरे ख्याल डिवाइड में किए हैं और आपकी उस पर हम मीटिंग वीक में 2 दफा होनी चाहिए, चाहे जी वो सर 15 एक हो, मिनट हो। बिल्कुल नहीं सर, आधे घंटे की हुई थी अब हम इंशाल्लाह कल होपफुली 1-2 दिन में करेंगे दोबारा। उसमें जो भी काम है उसको हम देखेंगे, एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप देखें तो जब आप क्लस्टर ये 2 में भी सर राइट अप ऐसे ही लिखने है, बैठते हैं सारा ना, डिवाइड किया गया टॉपिक्स को ठीक करें, ठीक करें। सारा। हम खुद जब स्टूडेंट थे आपकी तरह एमएस के, तो हम टीचर के बाद लेक्चर को दोबारा रिपीट करते थे, खुद एक आध स्टूडेंट लेक्चर देता था, अब स्टूडेंट को समझाते थे, तो वो बात ही ज़्यादा क्लियर हो जाती थी। ठीक है? और वो टीचर के साथ वो इस तरह नहीं, तो आप इसमें जब हम डिस्कस करते तो हमें बहुत सी चीज़ें समझ आ जाती थी। तो ये आप लोगों ने करना है। तो एक्टिविटी तो हो गई ये चीज़। अब आते हैं एग्ज़ाम की तरफ। एग्ज़ाम जो है ना, क्योंकि मई में हो रहा है, और जो अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि आप ऑनलाइन में, तो होप ये ऑनलाइन होगा, लेकिन अगर ऑन कैंपस हुआ तो फिर आप ऑन कैंपस के लिए भी तैयार रहें। मैं आपकी प्रिपरेशन इस तरह करा दूंगा कि आपके लिए दोनों में अपियर होना कोई मुश्किल नहीं होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये ना कहें कि सर ऑनलाइन होना चाहिए और ऑन कैंपस होना चाहिए। जो यूनिवर्सिटी कह दे, अब मेरी कोशिश होगी, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ, कि आप उसके लिए प्रिपेयर होंगे। ठीक है? बात समझ आ रही है? जी सर। यस अच्छा, सर। इंशाल्लाह सर जरूर। अब आपके जो टॉपिक्स है ना,
तो हर टॉपिक से आपके 2-2 पार्ट्स होंगे। ये भी मैं आपको पेपर का भी बता देता हूँ कि अभी से आप क्योंकि अपनी वो बुक या तैयारी कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट कीजिए रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो उसमें से 2 पार्ट्स होंगे, ठीक ठाक पार्ट होंगे, मैथमेटिकल भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा, थ्योरेटिकल भी होगा। और फिर आपका फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर भी आपके पास 2 पार्ट्स होंगे, 2 क्वेश्चन कह लें। जब आप उससे आगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पे आते हैं, फिर आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, 2 पार्ट। जब आप पीडीए पे आते हैं, फिर 2 पार्ट्स होंगे। और फिर आप जब उस पे आते हैं ट्यूरिंग मशीन पे और डिसाइडेबिलिटी पे, उनके ऊपर भी 2-2 पार्ट्स होंगे। ठीक है, टोटल 12 पार्ट बन रहे हैं, लेकिन पेपर में 10 आएंगे। ठीक है, लेंथ नहीं हो जाएगा जी? बहुत लेंथी पेपर नहीं हो जाएगा? नहीं जी, टाइम हम इतना देंगे। लास्ट टाइम मैंने क्या इतना टाइम दिया था तारिक साहब आप लोगों को आरएम में? तारिक महमूद साहब? सर याद कर रहा हूँ अभी। आरएम जो मुझे याद पड़ता है थे मेरे ख्याल में, मिड में 3 घंटे, एक दिन में था। कितने थे सर? दिन था पूरा, क्योंकि ऑनलाइन था ना, उसमें मिड में तो पूरा दिन मैंने 33 जी पूरा दिन था, 36 आवर्स दिए थे। जी जी ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही। मिड पे मैंने आपको 33 एक ग्रुप को 33 एक को 36 दिए थे, 2 सब्जेक्ट है मेरे पास। वो मेरे टाइमिंग का मसला मुझे असल में फाइनल ज़हन में आ रहा ना सर, फाइनल में टाइम थोड़ा सा तो आप कसर जाता है। वो एमसीक्यूज टाइप था, जी वो बिल्कुल, 90 मिनट्स का था, वो 90 मिनट्स का था। तो भाई आप जो है ना इसके लिए तैयार रहें, आपको आना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हर एक का जो पेपर होता है वो डिफरेंट भी होता है। तारिक महमूद साहब इनको ये भी बता दें, मैं जी जो सर, आपको डिफरेंट क्वेश्चन होता है। वो सबके डिफरेंट होंगे। जी बिल्कुल वेरी करता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, शफल भी हो सकते हैं और क्वेश्चन चेंज भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। आपके क्वेश्चन चेंज होंगे। ठीक है जी सर, मेरे लिए कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें। ठीक है जी सर, ठीक है सर। सर 12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करने होंगे, चॉइस होगी? नहीं, चॉइस कोई नहीं होती पेपर में। मैं 10 आएंगे, 10 ही करने हैं। 6 क्वेश्चन हर के 2 पार्ट्स। ठीक है, सिंपल सी बात यह कि कोई टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं। यस सर। सर थ्योरी भी होगी? थ्योरी भी होगी और प्रैक्टिकल भी होगा, मतलब ये मैथमेटिकल भी होगा। ओके सर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी आप कर सकते हैं। सर एमसीक्यूज तो ना हो गया? भाई एमसीक्यूज को हम देख लेंगे कि एमसीक्यूज देने हैं कि नहीं देने हैं, वो फिर हम देख लेंगे, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ओके सर। मेरा पेपर का जो मकसद होता है, मैं ये समझता हूँ कि पेपर की तैयारी करते हुए भी इंसान लर्न करता है और पेपर अटेम्प्ट करते हुए बहुत ज़्यादा लर्न करता है। पेपर ऐसा बनाया जाए कि जिनकी तैयारी नहीं है उनकी भी तैयारी हो जाए, इस तरह प्रिपेयर कराया जाए। और पेपर जब आप अटेम्प्ट करें तो आप अपने आप को एवेल्युएट कर सकें कि हमने जो तैयार किया है हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है, तो इसलिए हर टॉपिक आएगा उसमें। इसके अलावा कोई वर्ड फाइल में करना पेपर या होता है या पेज पे ही हैंड रिटन में? मेरा ख्याल में तो हैंड रिटन बेहतर होगा। कैम स्कैनर पे आप उसकी एक पिक्चर लेकर मुझे सेंड कर देंगे, अपलोड कर देंगे उसमें वॉलम पे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। यस सर, 100 ठीक है। तो मैंने आपसे ये गुजारिश की हुई है कि आपने ये नहीं कहना कि सर ऑनलाइन क्यों हो रहा है, फिजिकल क्यों नहीं हो रहा, फिजिकल क्यों हो रहा है, ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहा, ये बातें आपने नहीं करनी। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बस ये बातें छोड़ दें। पेपर की तैयारी करें, पेपर चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑन कैंपस हो, आपको तैयारी होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि टीचर का ये काम है कि वो बच्चों को तैयार भी करवाए, सिर्फ ये नहीं कि पढ़ा दे। पेपर के लिए तैयारी कैसे की जाती है, मैं आपको ये मॉक एग्जाम दे रहा हूँ, कुछ और भी आगे आपसे कुछ मॉडल वगैरह करके आपको प्रिपेयर करा देंगे। हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, क्वेश्चन को रट्टा नहीं लगाना होता, यही सेम क्वेश्चन नहीं आने होते, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर आप हर किस्म का वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आपने कोई क्वेरीज है तो कर लें। एक्टिविटीज बता दी, एक्टिविटी का पर्पस भी यही है कि एग्जाम की तैयारी हो जाए। जी
कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा, अभी इस तरह है कि मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि ये मैथमेटिकल है, मैं कोई वीडियो लेक्चर्स या अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको शेयर कर दूंगा, और फिर जी जब जरूर सर। क्लास होगी तो उसमें आप मुझसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो क्लियर करा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी ये पॉलिसी होगी, ताकि टाइम ज़ाया ना हो और हम ज़्यादा काम निकाल सकें। ठीक है, मैं कुछ वीडियो लेक्चर्स भी शेयर करूंगा और कुछ अपने रिकॉर्ड लेक्चर्स भी आपके लिए कर दूंगा। ठीक है, हर टॉपिक पे। जी सर। ऐसे ठीक है? ओके सर। जी सर ठीक है सर। यस सर। तो इस अगले वीक में आपने मुझे टाइम देना है। काइंडली आप जहां भी बिजी हैं तो आपने मेरे साथ ये है कि मेकअप क्लास मुझे देनी है। ठीक है, किस दिन? जी सर ट्राई करेंगे। कर लेते हैं ट्यूसडे। सर छुट्टियां कब हो रही हैं? जी, छुट्टियां कब से हो रही हैं सर? मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं आप? सर छुट्टियां पूछ रहे तकाफ की आखिरी 10 रोजों की। यार जिनकी और कोई एतकाफ पे बैठ जाए तो वो किसी और से सीख लेगा, बाद में मुझसे टाइम ले लेगा। सब तो एतकाफ पे नहीं बैठ रहे ना, एक या दो आदमी बैठते हैं एतकाफ पे। अल्लाह के बंदो। सर आप भी बैठ रहे हैं? लास्ट टाइम तो आपने दी थी। सर आप नहीं बैठना। लास्ट टाइम तो सर आपने दी थी छुट्टियां। तो लास्ट टाइम मैं एतकाफ पे बैठा था। दुआ करेंगे मैं इस सब दफा नहीं सर बैठ रहे? सर दुआ तो करेंगे फिर मैं बैठ बैठ। हम भी बैठ जाते हैं। सर हम तो पहले रोजे से दुआ करें सर, आप पूरा मंथ इत्काफ करें। अच्छा, तो फिर पेपर में फेल होना है? चलो आप बैठ जाइए। अच्छा चले, ये क्या है? गुलजार साहब ये वीडियो बंद करें अपनी। चले ये वीडियो बंद कर दें, जिसने भी ऑन की हुई है वीडियो बंद कर दें भाई गुलजार साहब। कर दिए सर, कर दिए। अच्छा सर छुट्टियां का ऐलान कर दें। शान हो गया तो मेरी हो गई। बेटा, ये अभी आपके एग्जाम है फौरन, तो हमें कुछ कोर्स भी आपका जो मिड टर्म तक है वो कंप्लीट करना है, आपको प्रिपेयर भी करवाना Yes, sir. है। अगर मैं वैसे ही छुट्टियां Yes, कर sir. लूँ और आप पेपर में फेल हो गए तो मार्क्स कम आ गए, फिर आप मुझे बुरा भला कहेंगे। ठीक है, मैंने अब आपकी तैयारी भी करवानी है। क्लियर? इंशाल्लाह सर करेंगे। और मैंने जी जब सर, भी आपसे clear. कहा है कि मैं इस 1 घंटे या 2 घंटे अवेलेबल हूँ फॉर योर हेल्प, तो कोई 1 या 2 बंदे मुझसे रब्ता करते हैं, बाकी सो रहे होते हैं। तो मैं आपको टाइम देता हूँ। आपको एक हमने अपना शेड्यूल भी शेयर किया हुआ है कि डेली 1 घंटा हमने रखा हुआ है, वो आपको शेयर हो गया था टीम पे। एमएस के जितने स्टूडेंट्स थे उस ग्रुप में शेयर हो गया था हर टीचर का टाइम हमने आपको बता दिया था। मैं वैसे भी उसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस टाइम पे अवेलेबल हूँ, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा भी अगर Yes, आपको टाइम चाहिए हो तो आप मुझे रब्ता कर लें मुझसे, ईमेल पे करें, व्हाट्सएप पे करें कि सर हमें टाइम चाहिए, मैं आपके साथ टाइमिंग तय कर लूंगा कि भाई इस वक्त आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो घर में क्या कहते हैं अफ्तारी बनाते हैं या सहरी बनाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको टाइम दे सकता हूँ। जी जी जरूर सर। ठीक है, तो ये आप मुझसे टाइम ले सकते हैं। एनी डाउट? सर इस तरह के काम वैसे करने No, चाहिए सहरी और sir. अफ्तारी। चले इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मैं आपको वो कर दूंगा मेकअप क्लास का टाइमिंग, और ये वो आपको शेयर करता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि उस पर आप जरूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है, जी जरूर इंशाल्लाह सर। ओके, जरूर सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफ़िज़ सर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लास्ट एक्टिविटी सर किस टाइम तक जमा करवा दें? 5:30 तक? रात 12 बजे तक यार। अब इफ्तारी की तैयारी करनी है तो क्या हो गया?